कामिनी जाकर छोटू को बचा लेती है। तभी उसकी माँ बोली, तुमने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाई। मैंने इन्हें साफ साफ कहा था कि मेरे कमरे में मत आना, और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अरे माँ, ये तो बच्चे ही हैं। उनसे गलती हो गई, उन्हें ऐसे मार क्यों रही हो? तुम मुझसे जवान मत लड़ा। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी चलेगी। जो मैं बोलूं वही सबको मानना होगा। किसी ने मेरा कहा नहीं, माना तो उसकी खैर नहीं। इतना कह के कामिनी की माँ गुस्से में चली जाती है और उसके बच्चे देखकर परेशान हो गए। माँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हम वापस अपने घर चले जाते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं बोलते दादी। तुम दोनों से बहुत प्यार करती है, तो क्या तुम पर थोड़ा गुस्सा नहीं कर सकती? नहीं माँ, वो हमारी दादी नहीं है। बेटा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम क्या कह रहे हो, जरा ठीक से समझाओ। माम, मैं और रानी खेल रहे थे और खेलते खेलते हमारी बोल दादी के कमरे में चली गई थी। जब हम उसे लेने गए थे तो हमने देखा दादी के कमरे में एकदम अंधेरा था। तब रानी ने कमरे की लाइट जला दी और दादी वहां नहीं थी। क्या फिर कहाँ थी? माँ दादी की जगह एक डरावनी चुड़ैल थी और वह छत की दीवार पर लटक रही थी। फिर वहां से हम दोनों चिल्ला के भागे, लेकिन तभी कमरे से दादी बाहर आ गई और हमें मारने लगी। माँ, हमें पूरा यकीन है कि वह हमारी दादी नहीं है। बच्चों, अगर तुम दोनों सच कह रहे हो तो तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। पास में तुम्हारी कोमल आंटी का घर है। तुम दोनों को वहां छोड़ आती हूँ। फिर मैं कोमल आंटी के साथ आकर देखूंगी कि मामला क्या है। ठीक है माम, पर आप अपना ख्याल रखना। कोमल कामिनी की बचपन की दोस्त थी। वह उसके घर के पास ही रहती थी। कामिनी बच्चों को कोमल के घर ले जाती है और उसे सब बता देती है। क्या बात कर रही हो कामिनी? अगर तुम्हारी माँ के अंदर सचमुच चुड़ैल घुस गई होगी तो हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कोमल, अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं? माँ को जल्दी ही हमें कुछ करना होगा, वरना वह चुड़ैल माँ को नहीं छोड़ेगी। तभी कोमल का पति कामिनी से कहता है, कामिनी, वैसे हम तुम्हारी माँ पर कुछ समय नजर रखनी चाहिए। शायद इससे हमें पता चल जाए वह चुड़ैल तुम्हारी माँ से क्या चाहती है। ऐसे वहां हम सीधे जाएंगे तो चुड़ैल हमें देख लेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा वह क्या चाहती है। ठीक है, फिर चलते हैं कोमल। तुझे याद है ना, मेरे घर के पीछे खुफिया दरवाजा है, जिससे हम आसानी से घर के अंदर जा सकते हैं और माँ को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, याद है ना, जब भी हम देर तक पार्टी करके इस दरवाजे से अंदर जाती थी ताकि आंटी को पता नहीं चल सके। हाँ, अब जल्दी से चलते हैं। ये समय हंसी मजाक का नहीं है। मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है। उनकी जान खतरे में है। कामिनी और कोमल कामिनी के घर चली जाती है। कामिनी फुसफुसाते हुए कहती है, चलो कोमल माँ के कमरे में चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो, पर बिल्कुल भी शोर मत करना। हमें चुपचाप जाकर पता करना होगा आखिर वहां हो क्या रहा है। वह दोनों अपनी माँ के कमरे में पहुंचती है। तभी उनको कुछ आवाज सुनाई देती है। एक आवाज काफी डरावनी थी और दूसरी आवाज कामिनी की माँ की थी। तुम्हें तो मेरा शरीर चाहिए था, ना तो ले लो, मगर तुम मेरे बच्चों को नहीं मार सकती। तुम बार बार उन्हें क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? आखिर तुम्हें ये करके क्या मिल रहा है? नहीं, अब तो उन्हें भी मारूंगी, पैसे भी। एक बार मुझे तेरा शरीर मिल जाए तो मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगी। बस आज रात तक का इंतजार है। आज रात को ही मेरी मौत हुई थी। आज रात को उसी समय मारूंगी और तेरा शरीर ले लूंगी। फिर मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई चुड़ैल नहीं होगी। जैसे ही कामिनी ये सुनती है, दरवाजा खोल देती है और अपनी माँ को रोक लेती है। नहीं माँ, तुम खुद को नहीं मार सकती हो। हम मिलकर इस चुड़ैल से लड़ेंगे। तुम खुद को कुछ नहीं करना। तो मुझसे लड़ेगी? तेरे जैसी इंसानों को मैं मसल सकती हूँ। चुड़ैल कामिनी को हवा में उड़ा देती है, लेकिन तभी वहां कोमल का पति आ जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। वह उस डंडी से चुड़ैल को मारने लगता है। थोड़ी ही देर में कोमल का पति इतना मारता है कि वह वहां से भाग जाती है। ऐसा करने से कामिनी और उसकी मां चुड़ैल के चंगुल से छूट जाती है। कोमल, तुम और तुम्हारा पति नहीं होते तो मैं शायद अपनी माँ को खो देती, और यह चुड़ैल तो मुझे और मेरे बच्चों को भी मारना चाहती थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। छोटू और रानी भी अपनी दादी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। यही